उसने पिंजरा खोला, जल्दी से चिड़िया को अपने हाथ में ले लिया। चिड़िया को देखकर वो घबरा गया। अरे, ये चिड़िया तो मुझे बहुत बुरी तरह काट रही है। इसकी चोंच कितनी तेज है, जैसे तलवार। मोहन के हाथों से लाल खून बहने लगा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चिड़िया की गर्दन एक चाकू से काट दी थी। उसके शरीर से सारे पंख नोच लिए, उसका सिर एक तरफ फेंक दिया और बाकी का शरीर एक तरफ। भरत नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो गरीब था और बहुत लालची भी। वो हर वक्त दूसरों के पैसे ऐंठने और अपने फायदे के बारे में सोचता रहता। कभी कभी तो वो दूसरों का नुकसान भी कर दिया करता था। एक दिन मोहन लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया। जल्दी जल्दी लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ। जो लकड़ियां जरूरत से ज्यादा होंगी उन्हें मैं बेच दूंगा, कुछ घर में रख लूंगा। इस तरह मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे। लकड़ियां काटने के बाद वो वहां से वापस जाने लगा। उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे। अरे वाह, इस पेड़ पर तो बहुत सारे पक्षी हैं। अब तो बारिश आने वाली है और मौसम भी खराब है। इस मौसम में तो मुझे बहुत सारे पक्षी मिल सकते हैं। अब एक काम करता हूँ, घर से दाने और जाल लेकर आता हूँ और इन पक्षियों को कैद करता हूँ। मोहन घर में लकड़ियां छोड़ने के बाद वापस आया। उसने जमीन पर दाने डाले और जाल बिछाकर बैठ गया। बहुत सारे पक्षी उस जाल में फंस गए थे और उनमें एक कौवा भी था। अरे वाह, आज तो मैं बहुत फायदे में रहा। खेतों में काम किया और फिर लकड़ियां भी घर लेकर आया। और अब यह पक्षी, आज तो मेरे हाथ बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। चलो पक्षियों, अब तुम्हें बाजार में बेच दूंगा। मुझे बाजार में मत बेचना अच्छे आदमी। मैं एक मासूम बेकसूर कौवा हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे बेच दोगे? अरे ये क्या, ये कौन सा पक्षी है जो इंसान की जुबान में बोल रहा है? अब इसे बेचकर तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा लूंगा। नहीं नहीं, ए इंसान, ये गलती मत करना। मैं जानता हूं तुम बहुत गरीब हो और तुम्हें पैसों की भी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कुछ देर पहले जब किसान अपने लालच का जिक्र कर रहा था, तो यह कौवा उसकी सारी बातें सुन रहा था। तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, बताओ? मैं एक राज के बारे में जानता हूं, एक ऐसे राज के बारे में जिसके बारे में तुम इंसान नहीं जानते। कैसा राज? मोहन अब की बार चौंक गया था। यहां से बहुत दूर एक गांव में एक जगह पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और इस खजाने का पता सिर्फ मैं जानता हूं। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें उस खजाने का पता जरूर बताऊंगा। अरे, मैं कितने सालों से खजाने की तलाश में हूँ। कोई ऐसा नक्शा मिल जाए, कोई ऐसी जगह जहां से मुझे खजाना मिले, और यह कौवा मुझे खजाने तक पहुंचा रहा है। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। एक बार मुझे जाल से आजाद कर दो और मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बताऊंगा और मैं वहां पर खुद तुम्हें लेकर चलूंगा और उसके अलावा भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कैसे तुम पर यकीन कर लूं? अगर तुम्हें मैंने इस जाल से बाहर निकाला और तुम उड़ गए तो मेरे हाथ नहीं आओगे तुम। अरे नहीं इंसान, मैं एहसान करने वालों को भूलता नहीं और ना ही उन्हें धोखा देता हूं। बस तुम्हें देखकर मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई है और तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। तुम गरीब हो तो मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूं। अब मोहन ने उस जाल को खोला तो पक्षी उड़कर उसके कंधे पर आकर बैठ गया।
तुम इन बाकी पक्षियों के साथ जो भी करना चाहो कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम यहीं पर आना, मैं तुम्हें आज और अभी इस समय गुफा में लेकर जाऊंगा। ऐसा ना हो कि तुमसे पहले कोई और वहां चला जाए और इस राज को जान ले। मोहन पक्षियों को लेकर बाजार गया। उन्हें बेचकर उसने बहुत सारे पैसे हासिल किए और वो पैसे अपनी पत्नी को दिए। खुदा करे कि यह कौवा अपनी जगह पर मौजूद हो। अगर ये उड़कर चला गया और इसने मुझे धोखा दिया तो इसे मैं कहाँ ढूंढूंगा? और सारे कौवे तो एक जैसे ही दिखते हैं। मैं तो कभी इस कौवे को ढूंढ भी नहीं सकूंगा। जब मोहन घर से निकला था तो उसकी पत्नी गीता ने उसे रोका। अरे पतिदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? आसमान की हालत देखें, बारिश आने वाली है। पहले भी इतना तेज तूफान आया था और आप जंगल में लकड़ियां काटने चले गए और अब दोबारा से जा रहे हैं। आप घर में रुके और इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। कितनी बार कह चुका हूँ गीता कि जब मैं बाहर जाऊं तो मुझे मत रोका करो, खास तौर तब जब मैं पैसे कमाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरा ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब की बार तुमने यह गलती कर दी, दोबारा मत करना। मोहन अपनी पत्नी को बातें सुनाता हुआ वहां से चला गया। गीता की आंखों में आंसू थे। वो बहुत उदास थी। पता नहीं क्यों मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, जरा भी मेरा ख्याल नहीं रखते। हालांकि मैं घर को साफ सुथरा रखती हूँ, घर को संभालती हूँ, जो काम कहते हैं करती हूँ, मगर फिर भी वो मुझसे प्यार नहीं करते। गीता बहुत उदास और मोहन खुशी से जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने तो शादी करके गलती की। इस औरत के खर्चे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अभी तक इसने मुझे बच्चों की खुशी नहीं दी। एक काम करता हूँ, जल्दी ही इसे अपनी जिंदगी से निकाल देता हूँ। किसी दूसरी औरत से शादी करता हूँ ताकि वो मुझे बच्चे की खुशी तो दें। अभी वो थोड़ा ही दूर गया था कि बारिश तेजी से शुरू हो चुकी थी। इस औरत की जुबान तो बिल्कुल काली है। जो बात मुंह से निकालती है वो पूरी होकर रहती है। इसलिए इसे मैं कहता हूं, अच्छी बात अपने मुंह से निकाला करो, मगर यह किसी की बात सुने तब ना। कुछ देर बाद जब बारिश कम हुई तो वो वहां से जंगल में पहुंच चुका था। सामने ही वो कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। खुदा का शुक्र है तुम यहीं पर मौजूद हो। पूरा रास्ते में यही सोच रहा था कि अगर तुम यहाँ ना हुए तो मैं क्या करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं किसी से वादा करूं और उस वादे को पूरा ना करूं। मैं भी कब से आपका इंतजार कर रहा था। अब आ गए हैं तो अभी हमें सफर शुरू करना चाहिए। अब वो दोनों एक तरफ चलने लगे थे। कौवा कभी उस आदमी के कंधे पर सवार हो जाता तो कभी हवा में उड़ने लगता। तुमने कभी इस खजाने के बारे में किसी और को नहीं बताया? नहीं, आज तक मुझे कोई अच्छा इंसान लगा ही नहीं। मैं किसी का फायदा सोचूं। तुम मेरी बात अब विश्वास से सुनो। मैं तुम्हें खजाने के पास लेकर जा रहा हूँ। हाँ, किसी और जगह पर नहीं। वैसे भी मेरी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? तुमने तो मुझे कैद करने के बाद भी मुझे आजादी दे दी। तुम्हारा तो मुझ पर एहसान है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता हूँ। वैसे भी तुम इंसान तो हो नहीं जो झूठ बोलोगे, धोखा दोगे। तुम तो कौवे हो और तुम्हारा दौलत से, खजाने से क्या लेना देना। वो लोग चलते चलते बहुत दूर निकल कर आ गए थे। दूर दूर तक रेगिस्तान था। एक कौवे, मुझे यह बताओ, मुझे और कितनी दूर तक चलना पड़ेगा? यहाँ तक आते आते थक चुका हूँ। मेरी कमर दर्द कर रही है। बस थोड़ा सा ही सफर है। अब एक और बात मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां से आगे मैं नहीं जा सकता। मैं सिर्फ आपको रास्ते के बारे में बता सकता हूं।
क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मगर क्यों? बस मेरी कुछ मजबूरी है, मैं यहां से आगे नहीं जा सकता। मगर आप चिंता मत करें, मैं आपको पूरा रास्ता समझा दूंगा। आप आसानी से मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब आप यहां से सीधा जाएंगे। कोई 1 घंटे बाद आपको सामने 2 रास्ते आएंगे, तब आप उत्तर दिशा में मुड़ जाना। चलते रहना, उसके बाद आपको एक गुफा नजर आएगी। बस आपने उसी गुफा में जाना है। अच्छा, तो उस गुफा में जाऊंगा तो सामने खजाना पड़ा होगा और मैं उसे हासिल कर लूंगा। ये इतना भी आसान नहीं है। उस गुफा में आपको एक जादूगर मिलेगा। जादूगर वो इस गुफा में क्या कर रहा है? दरअसल वो इस गुफा की सुरक्षा करने के लिए वहां मौजूद है। वहां पर जो खजाना है वो उसकी सुरक्षा करता है। तो मुझे क्या करना होगा? क्या वो मुझसे कुछ सवाल पूछेगा या मेरी जांच लेगा? अगर इस जांच में मैं कामयाब हुआ तभी वो मुझे खजाना देगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना वो आपसे कोई सवाल पूछेगा, ना आपकी कोई जांच लेगा। तो फिर क्या करेगा वो? क्या खामोशी से सारा खजाना मुझे दे देगा, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा है? मैं वहां पर खजाना लेने गया और मुझे दे दे, ऐसा हो सकता है कौवे? अरे जो खजाने की रक्षा करता है वो अपनी जान को मुश्किल में डालकर भी उस खजाने को बचाता है। अच्छे इंसान, बात सिर्फ इतनी है कि आपको उस जादूगर को मारना होगा, उसका विनाश करना होगा। उसका विनाश करते ही आपको सारा खजाना मिल जाएगा। तब आप उस गुफा में मौजूद सारा खजाना भी ले सकते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं उस जादूगर का विनाश कैसे कर सकता हूँ? वो तो बहुत ताकतवर है और उसके पास तो जादू भी होगा। नहीं नहीं, वो तो मुझे मार देगा। मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, मैं एक जादूगर को कैसे मार सकता हूँ? आप मेरी बात पर यकीन करें, वो जादूगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं जो कुछ भी बता रहा हूं, अगर आप मेरी बात को सुनकर करेंगे तो वो आपको जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। अच्छा बताओ, मुझे क्या करना है? आपने एक काम करना है। आप जहां से आए हो एक लाल रंग का गुलाब लेकर जाएंगे। आपने वो फूल उस जादूगर को सूंघा देना है। उसके सूंघते ही जादूगर बेहोश हो जाएगा। फिर आपने वहां एक चिड़िया की तलाश करनी है। चिड़िया? मगर क्यों? क्योंकि उस चिड़िया में जादूगर की जान है। जादूगर को मारने के लिए उस चिड़िया को मारना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसके शरीर के सारे पंख नोच कर नहीं फेंकोगे, उसकी गर्दन और उसके शरीर को काटकर उल्टी दिशा में नहीं फेंकेंगे, तब तक उस चिड़िया का विनाश नहीं होगा और तभी वो जादूगर भी मर जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यहाँ आने के बाद बता रहे हो। अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। खजाना आपसे थोड़े ही फासले पर है। आपने इतना लंबा सफर तय किया है। अब खजाना हासिल किए बिना आप वापस चले जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, खजाना तो मैं हासिल करके रहूंगा, हर हाल में, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे यह बताओ कि वो फूल मुझे कहाँ मिलेगा? इस काम में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको मैं फूल लाकर दे सकता हूँ। बाकी काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कौवे, तुमने मेरी मदद की। अब जल्दी से फूल लेकर आओ ताकि मैं अपने सफर पर निकलूं। मैं अपने खजाने से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। मोहन वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। कौवा उड़ते हुए बहुत दूर चला गया था। उसके गए हुए काफी देर गुजर चुकी थी। पता नहीं यह कौवा कहाँ चला गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं यहाँ मुझे कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद वो कौवा फूल लेकर आ गया था। मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लो, ये फूल लाओ, मुझे दे दो ताकि मैं अपने सफर पे निकलूं। आपने होशियार होकर सारा काम करना है। इस जादूगर को किसी किस्म का शक नहीं होने देना है। हाँ हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और उसे मुझ पर शक ना हो। मगर मैं उससे कहूंगा क्या कि भाई यहाँ क्यों आया हूं? मैं कौन हूँ? आप उससे बोल देना, मैं गरीब आदमी हूँ, खजाने की तलाश में यहाँ पर आया हूँ।
क्या खजाना तलाश करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? और जब जादूगर आपके पास आए तो आप उसे यह फूल सुखा देना। उसके सूंघते ही वह बेहोश हो जाएगा और फिर बाकी काम मैं आपको बता चुका हूं कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं सफर पर निकलता हूँ। मोहन ने वो फूल अपने कपड़ों में छिपा लिया था। अब वो चलते चलते बहुत दूर निकल आया था। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। इस कौवे ने बोला था कि मुझे उत्तर दिशा में जाना है, इसलिए अब मैं इस रास्ते का चुनाव करता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाऊंगा। मोहन इस रास्ते पर चलने लगा था। चलते चलते अब गुफा के सामने आ गया था। हे ऊपर वाले, मदद करना। मुझे लगता है जैसे मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। यह जो खजाने का रखवाला है, यह कभी भी मुझे खजाना हासिल नहीं करने देगा, मगर मुझे इसका मुकाबला करना ही होगा। मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी बनना चाहता हूं और इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी ही होगी। अब मोहन चलते चलते उस गुफा के अंदर आ गया था। थोड़ी ही दूर आया तो उसने एक आवाज सुनी। कौन हो तुम और इस गुफा में क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर आना मौत के मुंह में आने के बराबर है? यह आवाज सुनकर मोहन डर गया था, मगर उसने अपने आप पर काबू पाया। मैं यहाँ खजाने की तलाश में आया हूँ। क्या खजाना तलाश करने में मेरी मदद कर सकते हैं? जादूगर, इधर आओ, मेरे सामने आओ। देखो तो सही वो कौन है जो खजाने की तलाश में यहाँ पर आया है। किसने तुम्हें यहाँ का पता बताया? मैं एक मुसाफिर हूँ। कितने सालों से मैं खजाने की तलाश में भटक रहा हूँ। भटकते भटकते मैं यहाँ पर आ गया। मैंने एक नक्शे में देखा कि इस गुफा में खजाना है, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। यहाँ पर मेरी आपसे मुलाकात हो गई। अब जादूगर ने अपने सामने एक मोमबत्ती जला दी थी। उसकी रोशनी में मोहन ने देखा कि जादूगर बहुत खौफनाक है। ये कितना भयानक है। इसके बाल कितने बड़े हैं, इसके कपड़े कितने गंदे हैं। मुझे इसे देखकर ही घिना रही है। अब मोहन उसके पास गया और कहने लगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं, इसीलिए मैं खजाने की तलाश में हूँ। अब जादूगर ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तभी मोहन ने मौके का फायदा उठाया। जल्दी से उसने अपनी जेब से गुलाब का फूल निकाला और वो जादूगर के मुंह के साथ लगा दिया। अरे तुम तो मेरे दुश्मन हो, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारे धोखे में कैसे आ गया? जादूगर वहीं पर बेहोश हो गया था। मोहन जल्दी से उस गुफा में उस चिड़िया की तलाश करने लगा था। खुदा करे वो चिड़िया मुझे जल्दी मिल जाए, ताकि मैं उसे मारकर इस जादूगर से जान छुड़ा सकूं और फिर खजाना लेकर अपने घर जा सकूं। मोहन ने मोमबत्ती की रोशनी में गुफा में हर जगह पर चिड़िया को तलाश करना शुरू कर दिया। तब एक जगह एक पिंजरे पर उसकी नजर गई। ये है वो चिड़िया। यही निशानी मुझे इस कौवे ने बताई थी कि काली है। इसकी लाल चोंच है और यह इसी जुबान में बोलती है, चिड़िया अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। जैसे ही मोहन पिंजरे के करीब गया तो जमीन जोर जोर से हिलने लगी थी और वो गुफा अब इतनी जोर से हिल रही थी जैसे मोहन के सिर पर आ गिरेगी। उसी जादूगर की आवाज सुनाई दी, खबरदार, अगर इस चिड़िया के पिंजरे को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। जादूगर की आंखें बंद थीं। वो अब भी बेहोश था, मगर यह आवाज उसके मुंह से निकल रही थी। मेरे पास यही कुछ पल बचे हैं। इन्हीं पलों में मुझे इस चिड़िया को मारना है। उसने पिंजरा खोला।
जल्दी से चिड़िया को अपने हाथ में ले लिया। चिड़िया को देखकर वो घबरा गया। अरे, ये चिड़िया तो मुझे बहुत बुरी तरह काट रही है। इसकी चोंच कितनी तेज है, जैसे तलवार। मोहन के हाथों से लाल खून बहने लगा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चिड़िया की गर्दन एक चाकू से काट दी थी। उसके शरीर से सारे पंख नोच लिए, उसका सिर एक तरफ फेंक दिया और बाकी का शरीर एक तरफ। अब वो चिड़िया मर गई, तो अब वह भी मर जाएगा। अब मैं खजाना तलाश करता हूँ। मोहन खजाना तलाश करने लगा था जब उसे एक लड़के की आवाज सुनाई दी। अरे, ये क्या? अब गुफा तो पहले से ज्यादा हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। ये मेरे ऊपर गिर जाएगी। मेरे तो कदम उठाना मुश्किल हो रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी मोहन को बाहर से एक लड़के की आवाज सुनाई दी। अरे मोहन भाई, जल्दी से बाहर आ जाओ, तो ये गुफा गिरने वाली है, आप इसमें मर जाएंगे। अरे, तुम जादूगर के आदमी हो? मुझे यहाँ से बाहर इसलिए निकाल रहे हो ताकि मैं खजाना हासिल ना कर सकूं। अरे, इस गुफा में कोई खजाना नहीं है। आप बाहर आए, मैं आपको खजाना देता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको खजाने वाली जगह पर लेकर जाऊंगा, मगर आप अभी यहाँ से बाहर निकलें, वरना अपने लालच की वजह से अपनी मौत को गले लगा लेंगे। अरे, तुम कौन हो जो मुझे लालची होने का ताना दे रहे हो? तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं वही कौवा हूँ जो इस जादूगर के मरने के बाद अपनी असली शक्ल में आ गया हूँ। आपने मेरी मदद की है और अब मैं आपको अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। खुदा के लिए बाहर आ जाओ, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। अरे, ये आवाज तो उस कौवे की है। उसने मेरी इतनी मदद की तो आगे भी मदद करेगा। मुझे उसकी बात मानकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब मोहन इस गुफा से बाहर आया तो वहां पर कौवा नहीं था, बल्कि एक लड़का खड़ा था जो कि एक राजकुमार था। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा नाम रणबीर सिंह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं इंसानी शक्ल में आ गया। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। आप आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। तभी एक धमाके की आवाज सुनाई दी। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो गुफा खत्म हो चुकी थी। देखो, मैं इसलिए आपको बाहर बुला रहा था। मैं जानता था कि अब यह गुफा तबाह हो जाएगी। आपको भी जान से हाथ धोना पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहता था कि आप बाहर आ जाओ। तुम कौन हो और इस गुफा का राज क्या है? ये जादूगर कौन था और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम एक कौवे के रूप में कैसे बदल गए और अब दोबारा एक इंसान बन गए? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप आए मेरे साथ, यहां पर आकर बैठे, मैं आपको सारी बात बताता हूं। जल्दी से बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मुझे यह सब कोई सपना लग रहा है। मैं एक राजा का बेटा हूं और मैं अपने राज्य का राजकुमार भी हूं। मेरे पिता की एक जादूगर से सालों से दुश्मनी चली आ रही थी और वह जादूगर मेरे पिताजी से बदला लेने की अपनी कोशिशों में व्यस्त था, मगर वह कभी मेरे पिताजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए महल से निकलकर बाहर आ गया। मैं चाहता था कि आजादी से अपनी मर्जी से समय गुजार सकूं। बस पिताजी के सिपाही तो हर वक्त मेरे साथ ही रहते थे। उनकी वजह से मैं खुद को कैदी महसूस करता था। मैं जंगल में था जब मैंने खूबसूरत लड़की को देखा। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं खुद को काबू नहीं रख पाया। मैं उसके पीछे चलने लगा। चलते चलते वो गुफा में आ गई। जब मैं यहां आया तो देखा कि वो लड़की जादूगर के रूप में बदल गई। ये देखकर मैं डर गया, पता नहीं ये कौन है। मैं वहां से निकलने लगा। जब गुफा का दरवाजा बंद हो गया, तब इस जादूगर ने मुझे बताया कि उसने मेरे पिताजी से बदला लेने के लिए मुझे इस गुफा में बंद कर दिया है और फिर उसने अपने जादू से मुझे कौवा बना दिया था।
मैं यहां से वहां उड़ता रहा, अपने महल भी गया, सबको अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की, मगर किसी को भी मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। ना यह जान पा रहे थे कि मैं कौन हूं। तो फिर क्या हुआ राजकुमार? आपने इतना मुश्किल समय कैसे गुजारा? बस ऊपर वाला जो आपके भाग्य में मुश्किल समय लिख देता है, उसे काटना तो पड़ता ही है। मैंने भी इस भाग्य का लेखा समझकर कबूल कर लिया था। मैं एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगा। शायद कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी बात सुन सके, मगर कोई मेरी आवाज ना सुन सका। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी आवाज सुनी। अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई। तो तुमने यह सब इसलिए किया कि मैं तुम्हारी मदद करूं, उस जादूगर का विनाश करूं, ताकि तुम अपने असली रूप में आओ। तुमने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। राजकुमार, अगर मेरी जान चली जाती तो? हाँ, मैंने यह सब अपने लिए ही किया था। मैं अपने की पर शर्मिंदा हूं, मगर मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? शायद मैं भी ऐसा ही करता, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज इंसान हूँ। बहुत ही ज्यादा लालची खजाने के लालच में ही तो मैंने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया था। यह भी नहीं सोचा कि इतनी आसानी से खजाना भला वो जादूगर मुझे कैसे दे सकता है। मेरे अच्छे दोस्त, खजाना तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा दूंगा। मैं अभी तक अपने वादे पर कायम हूं। तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगा, क्योंकि तुम ही वह आदमी हो जिसने मेरी मदद की। माना कि तुम्हारे दिल में लालच था, मगर अपने लालच के बावजूद भी तुमने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत को हल कर दिया। मेरे पिताजी और सब लोग बहुत परेशान हैं कि मैं कहां चला गया। अब उन्हें अपने बारे में बताऊंगा तो उन्हें यह जानकर बहुत खुशी। राजकुमार मोहन को अपने साथ महल में लेकर आ गया था। तभी राजकुमार को देखकर सब बहुत खुश हुए थे। मेरा बेटा महल में वापस आ गया। तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा राजकुमार मेरे सामने है। मेरा बेटा जीवित है। तुम कहाँ थे बेटा? राजकुमार ने महल में सब लोगों को बताया कि उस पर क्या घटना बीती थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे इंसान। तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। हम तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकेंगे। पिताजी, इस इंसान ने मुझे नई जिंदगी दी है। इसे कीमती तोहफे देकर महल से विदा करेंगे, ताकि हमेशा इस आदमी को हमारी याद आती रहे। नहीं राजकुमार, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब मुझे एहसास हो गया कि असली खजाना, असली दौलत अच्छे गुण है। जो इंसान की हमेशा मदद करते हैं उसके काम आते हैं। असली खजाना तो दुआओं का खजाना है, और जो आप लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं वो हमेशा साथ रहेंगी। नहीं इंसान, यह हमारे महल की परंपरा नहीं। हम अपने पर एहसान करने वालों को ऐसे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। राजकुमार ने मोहन को बहुत सारा खजाना दिया और फिर उसे अपने महल से विदा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।